महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, B.R. अम्बेडकर, बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसलिए स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, B.R. अम्बेडकर, बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे? वो पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उसमें। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वहीं पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पे चला गया, एक दिन 2 दिन आया नहीं। अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, इसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। इससे जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर के वो विचार बनते हैं। और अभी एक अदम गौंडवी की कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ नाम है, उसको भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितने सफल हुए उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता। जितने वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही जितना अंबेडकर के प्रति है, पर इस मामले में वो बहुत ही दकियानूसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अंबेडकर बोले, महात्मा जी हमने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रह के चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान। उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है महात्मा गांधी के लिए। गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा, वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाई लोगों, मैं हिंदू पैदा हुआ इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय खलबली मची कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, शायद सिख धर्म अपनाने की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अंबेडकर, नहीं ना, ऐसे नहीं करते। महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में सोचो, इस घर में पैदा क्यों हुए, ये सोचो। ये उसका डिजाइन है, उसने जानबूझ के पैदा किया क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण हैं। अंबेडकर कह रहे तू दलित पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना है, सफाई का ही। ये थे राष्ट्रपिता जी।